और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है। कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो शुरुआत में सरकार की प्रशंसा करता हूं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। तो चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इंप्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा? फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर
इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए। मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। यह हमारा दृष्टिकोण है। इसीलिए यहां पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं और 10,000 अंग्रेजी के टीचर रिक्रूट हुए हैं। अशोक गहलोत जी, ये कम है, ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।